लोगों के लिए ये एक उम्मीद की किरण है। आई फील प्राउड कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चुना है। इंशाल्लाह साल भर, खाली ईद पे नहीं, साल भर मैं कोशिश करूंगा कि आपका माल में खरीदूं। डायरेक्ट मार्केटिंग प्रोवाइड करूंगा फार्मर्स को, जो चेन ऑफ मिडल मैन है उनको बाईपास करेंगे। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एज पर द 2021 सेंसस जम्मू कश्मीर में एनुअली 600 लाख केजीज का जो मीट है वो कंज्यूम किया जाता है। अब ऐसे में अगर हम बात करें इस मीट की जिसमें शीप, गोट वगैरह आता है, तो बाहर के जो स्टेट्स है वहाँ से इनको कश्मीर लाया जाता है। लेकिन एक शख्स है जम्मू कश्मीर में जिनके जहन में ये ख्याल आया कि जो हमारे लोकल फार्मर्स हैं और पूरा साल जो है वो स्पेंड करते हैं इन शीप के पीछे, तो इन्होंने सोचा कि किस तरह से उनको फ़ायदा पहुंचाया जाए। अब चूंकि ईद भी आने वाली है और बकरा ईद पे ख़ासकर लोग जो है शीप और गोट की ख़रीदारी करते हैं। अब ऐसे में कुछ ऐसे भी फार्मर्स होते हैं जिनके पास लोकल कनेक्ट नहीं होता है कि किस तरह से वो अपने इनको जो है शीप वगैरह इनको मार्केट में लाएं। तो ताहिर कलवाल जो है श्रीनगर से ताल्लुक रखते हैं और ये वो ब्रिज बन गए हैं जो लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली मार्केट के साथ। ताहिर साहब अभी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो ये इनिशिएटिव है जिसमें आपने डायरेक्टली फार्मर्स को मार्केट के साथ कनेक्ट किया है, क्या आइडिया है इसके पीछे? बेसिकली इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया, बेसिकली मेरा जो मोटो है, जो फॉर प्रोडक्ट्स मैंने लॉन्च किए हुए जो इसके मतलब शीप स्किन से बनते हैं, बेसिकली वही इंडस्ट्री को रिवाइवल ऑफ फर इंडस्ट्री को ही रिवाइव करना है शीप स्किन पे। बट उसका जो ग्रॉस रूट है वो फार्मर है जिसके यहाँ से हमें मतलब स्किन तैयार होता है जी। तो उसमें पहले हमें वो सिस्टम सही करना है कि ग्रॉस रूट लेवल पे हम इसको कैसे क्वालिटी को इम्प्रूव करें। जैसे मैं पहले भी काफ़ी मतलब इस पे एक्सरसाइज करी, जैसे इससे पहले भी हमने प्रोसेस किया है, उसमें 60 से 70% हमारा लॉस जाता है क्योंकि उसमें फार्मर्स ने हमारे पैरामीटर्स फॉलो नहीं किए हुए। गॉट इट? सो वो फार्मर्स के पास जब मैं गया, जब मैंने फिजिकल एक्सरसाइज करी, वो कहते हैं कि हम क्यों इस पैरामीटर्स के आपको फॉलो करेंगे, हमें तो वूल में पैसा मिलता नहीं है, हमें तो स्किन का पैसा मिलता नहीं है, हम आपके पैरामीटर्स क्यों फॉलो करें? वो भी अपनी जगह पे सही है। तो फिर मैंने काफ़ी सोचा कि मैं कैसे इन तक पहुँचूँ और इनको कैसे फ़ायदा पहुँचाऊँ ताकि ये मेरी बात को माने, मेरी बात को समझे, मेरे पैरामीटर्स को फॉलो करे। तो इसके लिए मैंने एक एक्सरसाइज करी कि मैंने सोचा कि फार्मर से तो मैं अलग से स्किन लेता नहीं हूँ, स्किन तो जब स्लॉटर होता है तब मेरे पास आता है। अब ये एक मसला था कि किस तरीके से फार्मर को कन्विंस किया जाए। तो फार्मर के लिए मैंने एक मतलब खास ये रखा कि उनको मैंने बोला मैं आपको मार्केटिंग लिंकेज दूंगा। मैंने पहले ये देखा कि ये कितने में बेचते हैं, इनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनको मार्केट लिंकेज अच्छे से नहीं है, इनको प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलता है। तो उसमें जितने भी मैंने अभी छोटी मोटी एक एक्सरसाइज करी है, जितने भी मैंने फार्मर्स अपने साथ रखे हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उन पे अभी एक्सरसाइज चल रहा है। तो ये सिर्फ श्रीनगर बेस्ड फार्मर्स है या बाकी? नहीं, ये अक्रॉस मतलब डिस्ट्रिक्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट के, मतलब सिटी में तो इतना पलता ही नहीं है, सिटी का कोई मसला नहीं। और सिटी वाले जो पालते हैं वो खुद बेचते हैं, वो अच्छे दामों में बेचते हैं। प्रॉब्लम्स जो वालेकुम सलाम, प्रॉब्लम्स इन लोगों को है जो जैसे ये मतलब कोई फार्म से इनका, आप इधर आ जाओ। आप कहाँ से आए? छामा से। आपके पास आपको किसने बोला था कि यहाँ पर सेल हो रही है? मुझे तो पहले आपके पास माल है? बकरी है, थोड़ा सा। बकरी है, कितनी है? 30-40। अभी मैं थोड़ा सा ये फिल करूंगा, कोई बात नहीं, आपका मसला हल हो जाएगा, ठीक है? यहीं पे हम आपको मार्केट करके दे देंगे, यहीं पे दे देगा और यहीं पे मतलब पैसा मिलेगा, कोई आपको रुकना नहीं है। 10 दिन बाद 15 दिन बाद फिर 2 महीने बाद ले जाओ, ऐसा कोई मसला नहीं है। खुश?
शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ। कोई बात, दुआओं में याद रखना। मैं आप ही लोगों को फैसिलिटेट करना चाहता हूं कि आप लोग इतनी मेहनत करके, आपको क्या लगता है जो आपको मतलब दिक्कतें आती हैं माल बेचने में, वो क्या आती है, वो आप तक लोग नहीं पहुंचते? नहीं पहुंच सकते, पहुंचते हैं मगर बीच भी खास नहीं थे। अब ये जो मेरी कंपनी है, ये कंपनी इंशाल्लाह अब आगे और इस पे काम करेंगे। आप लोगों का जो माल है इसका हम खरीदार यहीं पे बनेंगे, इसकी मार्केटिंग हम आपको करके देंगे। आप हमारे साथ जुड़ेंगे, आप मेरा नंबर लेके रखेंगे तो मैं पूरा कोशिश करूंगा। अभी तो वादा नहीं कर सकता हूँ कि इसके लिए काफ़ी पैसा चाहिए होता है, इसमें काफ़ी सपोर्ट चाहिए होता है। तो उसके लिए मैं आपको इंशाल्लाह साल भर, खाली ईद पे नहीं, साल भर मैं कोशिश करूंगा कि आपका माल मैं खरीदूं। ठीक है। तो अभी जैसे आपने बोला कि लोकल फार्मर्स जो है कनेक्ट कर रहे हैं आपके साथ, तो कैसा रेस्पॉन्स है उनका? मतलब जैसे ये फार्मर्स ऐसे ही लोगों के लिए ये एक उम्मीद की किरण है। आई थिंक कि आई फील प्राउड कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चुना है कि बस ये जो मैं कर रहा हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं कर रहा हूँ, ये ऊपर वाला ही कर रहा है जो कुछ हो रहा है। बस नियत ये होनी चाहिए कि इन तक कैसे पहुँचे और इस काम को कैसे डेवलप करें, और इसी काम से हम कैसे यहाँ के यूथ के लिए किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, किस तरीके से कॉटेज इंडस्ट्री को खड़ा करेंगे। मुझे लगता है ये एक ऐसा सेक्टर है, ये एक ऐसा चीज़ है जो कश्मीर के लिए सबसे बड़ा, और इस पे प्लान करने की अच्छी, इसमें मुझे लगता है जो मैंने प्लानिंग करी है इस पे काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। आपका जो अपना इनिशिएटिव है जिसपे हमने आवाज द वॉइस पे आपको फीचर भी किया था फर बिजनेस को लेके, तो जो शीप स्किन आप इकट्ठा करते हैं तो वो फॉर्मली कहाँ पहुंचा वो आइडिया? अभी बेसिकली मैंने जब इसके लिए मैंने एलजी सर के सामने उनसे मैंने एक रिक्वेस्ट करी थी कि आप मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर दे दीजिए, मैं आपको इस पे से फॉरेन एक्सचेंज ला के दूंगा। तो उसी पे मेरी जब फिर एलजी सर ने मुझे एनकरेज किया, मुझे आज भी वो वर्ड्स याद हैं। उन्होंने ये वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं कि ताहिर साहब की बातें हमने सुनी, इन पे गौर किया जाएगा। तो और उसके बाद उन्होंने एक और वर्ड यूज किया, अक्सर कम पढ़े लिखे लोगों ने आविष्कार किए हुए। जब उन्होंने वो वर्ड बोला, मैं नीचे बैठा था, मेरे आंखों से आंसू खुद ब खुद टपकते हैं। तो उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा एनकरेज किया। उसके बाद सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा श्री अटल डुल्लू सर का, क्योंकि उन्होंने इसको HADP में लाया। तो उस दिन और मैं एनकरेज हो गया। सबसे पहले जो HADP लॉन्च हुआ उसी दिन मैंने प्रेजेंटेशन दी, और आज तक इस पे तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं थे। श्री अटल जी डुल्लू सर ने, उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए खासी दिलचस्पी दिखा के तब जाके ये, जब HADP में आ गया मैं चार्ज हो गया, और तब से आज तक मैं कंटिन्यूसली इसमें लगा हुआ हूँ। तो उस पे जैसे आपने बोला कि अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे वो अभी जीरो है मेरे पास। मुझे लगता है आज से 2 साल 3 साल पहले मैं जहाँ था ऑलमोस्ट मैं वहीं पे हूँ, उससे आगे मैं बढ़ा ही नहीं। मुझे लगता है मैं वहीं पर हूँ, क्योंकि वो आर्टिकल मैंने उस टाइम भी डिस्प्ले किए थे, आज भी वही डिस्प्ले कर रहा हूँ। जो उसमें मुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए वो नहीं है, उसमें मुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए। सबसे बड़ी जो चैलेंज है मेरे पास वो है मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग। अभी तक जो मुझे सपोर्ट मिला उस पर मैंने 10-15 कारीगरों पे मैं काम कर रहा हूँ। तो उससे होगा क्या? मेरी सोच से अगर जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कर रहे हैं, ये हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज करना चाहिए इस ड्राइव। कल हमारी इंडस्ट्री तैयार होगी, वहां से होगी, इधर से कारीगर नहीं होंगे। इन चीजों पे गौर करने की जरूरत है, प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। तो जब जिस वजह से हम इसको आगे लेके जाएंगे, जो मेरा मेन मकसद है। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि ये कोई प्रॉपर एक्सरसाइज है। जी, अभी ईद उल अज़हा आने वाली है जी। और लोग जो है कुर्बानी करते हैं, तो ऐसे में हमने देखा कि खासकर श्रीनगर में क्लीनलीनेस सैनिटेशन का इशू हो जाता है। जगह जगह लोग जो है खाल सड़कों पे फेंक देते हैं। तो आपका क्या कमेंट और क्या व्यू पॉइंट रहेगा? देखो, जैसे जगह जगह पे उस पर सिविक सेंस पहले पब्लिक को पैदा करना चाहिए कि अगर हम जानवर को ज़बह करते हैं
उसकी गंद को सड़क पर छोड़ना जायज़ है, जबकि सफाई निस्फ ईमान करार दिया गया है। और अगर हम इस ऐसी हरकतों से हम इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, कुर्बानी को बदनाम कर रहे हैं, जो अदर कम्युनिटीज़ में मैसेज जा रही हैं वो बहुत गलत जा रही हैं। उसके लिए मैं यही मैसेज दूंगा पब्लिक को, उसका ख्याल कर लीजिए, अदरवाइज कुर्बानी मत कीजिए। एंड डू यू थिंक पीपल आर अवेयर, उनको पता है कि जो वो शीप स्किन फेंक रहे हैं उनको यूटिलाइज करके अगर सही तरीके से हम कहीं पे डिस्पोज ऑफ करें तो इस तरह के आर्टिकल्स भी क्रिएट बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली अभी अगर मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता तो मैं अभी कहता कोल्ड, जैसे हमारी एक कोल्ड स्टोरेज की एक्टिविटी है, कोल्ड स्टोरेज तैयार है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मैं अभी से कोल्ड स्टोरेज में रखूँ प्लस उसमें मतलब पैसे चढ़ेंगे और फिर भी बाद में फेंकना है। कोल्ड स्टोरेज अभी जरूरत नहीं है मुझे अभी जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे अभी जरूरत है कैपेसिटी बिल्डिंग, मुझे अभी कोल्ड स्टोरेज लास्ट की वो एक्टिविटी है। और आवाम को थोड़ा सा मतलब चाहिए कि अवेयरनेस मुझे करना क्या है। जैसे आपके माध्यम से मैं कहूँगा आज भी इस ईद भी जो लोग कुर्बानी करेंगे, जब कुर्बानी करेंगे गोश्त पे बाद में ख्याल रखेंगे, पहले जो स्किन है उस पर नमक लगाएंगे, क्योंकि गर्मी का टाइम है, आधा घंटा भी 1 घंटा भी अगर खाल ऐसे रही ना वो स्पाइल हो जाएगी अगर उसमें साल्टिंग नहीं हुई। साल्टिंग करना बहुत ज़रूरी है बिफोर, जब तक खाल तक जब तक वेट है, थोड़े से ड्राई हो गए ना खाल खत्म, खाल उतारा जितना जल्दी उसमें साल्टिंग किया जाएगा फिर पलट दिया जाएगा, हेयर साइड बाहर रखो, फिर अगर दूसरे दिन तीसरे दिन भी वो मतलब पहुंचाएंगे वहां तक जहां तक पहुंचनी है तो मतलब साल्टिंग के बाद आराम से ये इंडस्ट्री तक जा सकते हैं। साल्टिंग प्रॉपर साल्टिंग के बाद ये यहाँ से मद्रास भी जा सकती है। कुर्बानी की खाले यूजुअली जो नॉर्मली जो होता है वो प्रॉपर साल्टिंग होता है, उनका बिजनेस होता है। जब ओवर होता है वो मिसमैनेज होता है, वो लोगों को खुद मैनेज करना है, ताकि जो कुर्बानी करता है, जो लोगों का रोजगार इस खाल पे होगा वो उनका हक है। अगर वो खाल को स्पाइल करेंगे मेरी समझ से वो उनका हक मारेंगे। कुर्बानी में सिर्फ उसका हक नहीं है जो कुर्बानी करता है, कुर्बानी में गरीब का भी हक है, कुर्बानी खाल का भी दिया गया है कि कुर्बानी खाल किनको देनी है। आज हम उन इदारों का हक मार रहे हैं क्योंकि हम उसको प्रोक्योर नहीं कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी है कुर्बानी करने वाली। डॉक्टर अशरफ बाबा, डिस्ट्रिक्ट शीप हस्बेंड्री ऑफिसर श्रीनगर। जो हमारे फार्मर हैं जो प्रोडक्शन स्टेट्स में होते हैं उनको रिलायबल और ऑथेंटिक जो मार्केटिंग प्रोवाइड करने के लिए ये एक इनिशिएटिव हमने लिया। इसलिए हमने एक्चुअली एक सर्कुलर इशू किया था, तमाम जो हमारे फील्ड लेवल ऑफिसर हैं उनको बताया गया था कि अगर कोई भी फार्मर जो अपना प्रोड्यूस बेचना चाहता है, सेल करना चाहता है, दे कैन यूज़ आवर प्रेमिसेस जो भी अवेलेबल हैं हमारे पास एज पर द फिजिबिलिटी, तो वो प्रेमिसेस यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें एक कोशिश की गई, तो कुछ फार्मर हमारे पास आए, उनमें जो ताहिर साहब ये भी हैं, ये एक्चुअली एक स्टार्टअप है, इनके पास एंटरप्राइजर हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं डायरेक्ट मार्केटिंग प्रोवाइड करूंगा फार्मर्स को, जो चेन ऑफ मिडल मैन है उनको बाईपास करेंगे, लेट मी ट्राई, तो आप मुझे इसमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए, प्रीमिसेस अवेलेबल कीजिए। तो वी ग्लैडली प्रोवाइडेड हिम प्रीमिसेस। आई एम हाईली थैंकफुल फॉर द डायरेक्टर साहब, उन्होंने खुद इनिशिएटिव लिया, तो वो खुद यहाँ पे आ गए, उन्होंने देखा, तो इससे ये चीज़ हो गई कि जो हमारे फार्मर हैं या ताहिर साहब खुद भी हैं, तो एक तो लोगों को एक मिला, रिलायबल मार्केटिंग मिली उनको। दूसरा ये भी हुआ कि जो कोई कंज्यूमर है जो कुर्बानी का जानवर लेना चाहता है, अगर वो हेल्थ चेकअप स्टेटस देखना चाहता है तो यहाँ पे अवेलेबल क्लिनिक भी है, तो वो आप एनिमल को लिफ्ट करने से पहले उसका हेल्थ चेक भी करवा सकता है। एक इनिशिएटिव था, हमें उम्मीद है कि आइंदा साल और लोग भी इसमें डेफिनेटली आएंगे, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव रहेगा। जो मार्केटिंग ये अब एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अब जा रही है ये चीज़, पहले तो अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में, अभी आप देखेंगे आप नावगाम बाईपास में जगह जगह आपको मिलेगा,
कोशिश रहेगी कि कुछ डिजिग्नेटेड प्लेसेस हों जहाँ पे लोगों को ये फैसिलिटी मिले, और डिजिग्नेटेड प्लेसेस पे ही हमारा कंसंट्रेट हो कि जो भी लाइफ स्टॉक डिजीज सर्वेलेंस मॉनिटरिंग है वो हम बेटर तरीके से कर पाएँ और लोगों को अच्छा हेल्दी लाइफ स्टॉक मिले।